हेलो ट्रेडर्स, आज डेट 4 अक्टूबर। आज महानवमी है, कल दुर्गा पूजा है। इस वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में आज देर हो गई। अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 2 o'clock। तो आज मैंने दो ट्रेड लिया था, एक बीएसएल लिया था इक्विटी, और मैंने एक निफ्टी को लॉन्ग किया था। तो दोनों के पीछे बिहाइंड जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं दो वीडियो में कवर करूंगा। एक में तो मैं आपको लॉजिक और ट्रेड का बताऊंगा मैं बीएसएल का, और दूसरे वीडियो में आपको मैं फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि इसके पीछे ट्रेड का लॉजिक क्या था। पहले तो बात कर लेते हैं बीएसएल की। ओके, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बीएसएल को हमने कितने प्राइस पे लिया था। ऑर्डर्स में जाते हैं। ओके, क्लोज्ड। देखिए, बीएसएल को हमने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था उसी प्राइस पे हम लोगों ने ले लिया था। 125 क्वांटिटी लिया था, और उसका जो प्राइस था, जिस प्राइस पे हम लोग का बाय हुआ है बीएसएल, वो प्राइस था अप्रोक्स 160। ओके, तो आइए जानते हैं ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। सबसे पहले तो ट्रेड का लॉजिक जान लेते हैं, और ट्रेड का लॉजिक समझने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। ओके, 1 डे का चार्ट। अब देखिए, इसको समझिए। हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी इसका जो टाइम फ्रेम हम लोग का है वो डेली का है। अब देखिए कि ये जो बीएसएल है अभी करंटली चल रहा है, इसका मार्केट प्राइस 163.75। तो आप देखिए कि इसमें जो है ये ऑल टाइम हाई पे बीएसएल ट्रेड कर रहा है। देखिए, सबसे मैक्सिमम जो इसका प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे बीएसएल ट्रेड कर रहा है, और प्राइस क्या है 163.65। आप देखिए कि इसके पहले भी प्राइस आया अप्रोक्स 20 अप्रैल को, 19 अप्रैल को इसने हाई बनाया 159 का। उसके बाद प्राइस फिर से 159। आप देखिए कितना पॉइंट का ड्रॉ डाउन हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो अप्रोक्स अराउंड 44% का शेयर यहाँ से गिर गया नीचे। ओके, जब इसने हाई लगाया था 159 के आसपास, उसके बाद ये फिर अप्रोच किया, फिर उसी प्राइस 159 को अप्रोच किया, और उसने वहां से रेजिस्टेंस लेकर फिर यहाँ से गिरा। फिर इस बार 1 सेकेंड, इस बार का इसका ड्रॉ डाउन था अप्रोक्स, अब देखिए 29% का। और इस बार प्राइस तीसरा बार वहाँ आया, और तीसरा बार वहाँ प्राइस आया। तो तीसरा बार सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले अपर सर्किट लग गया। यहाँ पे एक सर्किट लग गया। सर्किट लगने के बाद इसका ओपन जो हुआ, ओपन भी हाई के करीब आया हुआ। तो जैसे ही प्राइस ओपन हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, शेयर नीचे गिर गया। दूसरा बार यहाँ आया, यहाँ से भी नीचे गिर गया, और ये तीसरा बार इस प्राइस को अप्रोच कर रहा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इस बार ब्रेकआउट दे दे, और ब्रेकआउट भी दिया है। और तो हम लोग इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक ये था कि सबसे पहले तो यहाँ पे अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट लगा मतलब वॉल्यूम फुल है यहाँ पे, और बिग प्लेयर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बिग प्लेयर का क्लियरली ये शो हो रहा है। पहला तो एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, दूसरा बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, और तीसरा बार फिर इसने अप्रोच किया। और तीसरा बार का टाइम देखिए अब कितना फास्ट ये मूवमेंट हुआ। पहला बार इसने बॉटम लगाया तो 22 जून से लेकर इसने 30 सितंबर, बहुत लंबा टाइम लगा दिया यहाँ पे, यहाँ तक जाने में 4 महीना। लेकिन जब दूसरा बार यहाँ से जब शेयर गिरा तो फिर इसने 4 महीना टाइम नहीं लगाया। देखिए एक जो इसका बॉटम बना है, इस कैंडल पे बॉटम बना है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल में ही यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच गया। तो आप ये समझिए कि इसमें कितना ज्यादा बाइंग का प्रेशर है, इसमें कितना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग हो रही है। आप इस चीज को समझिए। चूंकि शेयर अपने बॉटम से बहुत जल्दी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, तो मेरा सबसे पहला लॉजिक था इस ट्रेड को लेने का ये। दूसरा लॉजिक था कि यहाँ से ये एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरे बार फेस किया, और तीसरा बार ये बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ, मतलब इसमें बिग प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ बिग प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है वो शेयर भागेगा ही भागेगा। अभी भागे, कुछ देर के बाद भागे, लेकिन उसको भागना तय है, श्योर है। चूंकि शेयर सिर्फ 3 दिन में अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, दैट्स व्हाई मैंने इसमें ट्रेड लिया। और दो लॉजिक और था कि एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा बार फेस किया, उसके बाद तीसरा बार। जब भी 2 बार रेजिस्टेंस का फेसिंग होता है स्टॉक का, तो ये मोस्ट ऑफ इस केस में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है कि तीसरा बार उसको ब्रेकआउट दे देगा। तो इस बार पॉसिबिलिटी थी ये ब्रेकआउट दे, और अभी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट दे दे, जो कि ये ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट
के ऊपर अभी सस्टेन, अभी इसका क्लोजिंग प्राइस 163.30 ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन है। तो देखते हैं हम लोग का ये टारगेट स्टॉप लॉस सेट करता है कि नहीं। ओके, तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि ट्रेड लेने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था, सबके सबसे 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद तीसरा बार बहुत ही कम टाइम फ्रेम में सिर्फ 3 दिन में अपने बॉटम से ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। मतलब इसमें जो बायर्स हैं बहुत एग्रेसिवली इसको बाय कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये शेयर को ऊपर जाना है, इस वजह से मैंने इसमें पोजीशन बनाई। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हम लोग का क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा अकॉर्डिंगली। ओके, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। देखिए हमने क्या बताया, 1 सेकेंड, एक मिनट। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया। ओपन में जाते हैं, ओपन हम लोगों ने ट्रेड लिया था 160 पे। ओके, अब 160 सबसे पहले तो इसका मैं कोऑर्डिनेट सेट कर लेता हूँ 160। आप ध्यान से चीज़ों को समझिए, आप जरूर एक दिन बेहतर करेंगे। 160 ओके, देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हमने ओपन प्राइस पे से ले लिया, ठीक है। अब हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, क्योंकि मार्केट 11% का गैप अप खुला। आप देखिए यहाँ से प्रीवियस क्लोज से आप देखेंगे तो ये 11% का इसमें ये यहाँ पे गैप अप खुला है। चूंकि 11% का ये गैप अप खुला है तो मोस्ट ऑफ तो इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने सर्किट को ब्रेक जरूर करेगा, तो सॉरी सर्किट को अप्रोच जरूर करेगा। तो सर्किट को अप्रोच जब ये करेगा तो मैं अपने सर्किट के पास इसका टारगेट लगा के रखूंगा। ओके, तो इसका अगर सर्किट की बात कर लें तो देख लेते हैं कि इसका सर्किट क्या होगा। ओके, 1 सेकेंड चलते हैं। BSL आज का इसका सर्किट क्या है, सर्किट देख लेते हैं। अपर सर्किट, अपर सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक सेकेंड नीचे आइए, अब देखिए प्राइस रेंज आज का लोअर सर्किट 114.80 है और अपर सर्किट है 172.20। तो हम लोग का टारगेट अपर सर्किट ही रहेगा, क्योंकि अगर ये अपर सर्किट पे दो पॉसिबिलिटी, अपर सर्किट पे ये क्लोज हो भी सकती है स्टॉक और अपर सर्किट पे ये क्लोज नहीं भी हो सकती है। अगर क्लोज हो गई तो भी ठीक है, हम लोग का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर नहीं क्लोज हुई, सिर्फ अप्रोच भी किया तो भी हम लोग का टारगेट हिट हो जाएगा। तो हम लोग इसके अपर सर्किट पे ही अपना टारगेट सेट करके रखेंगे और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली, क्योंकि अपर सर्किट हम लोग का यहाँ से कितना होगा 172, देख लेते हैं कितना 172.20 इसका अपर सर्किट था। तो देख लेते हैं कितना परसेंट का हम लोग का टारगेट बनेगा 172। आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए। 172 ओके, 172 देखिए ये 172 है। अब दोनों के बीच का देख लेते हैं कि मेरा टारगेट कितना बन रहा है। ये देखिए एक सेकेंड, ये हम लोग का टारगेट बन रहा है अप्रॉक्स 7.97 7.65 के अप्रॉक्स हम लोग का टारगेट बन रहा है। तो अब हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग 1:2 पर हिस्ट्री बट फॉलो करते हैं, तो हम लोग का अगर टारगेट 7.68 का बन रहा है तो डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा 3.84। अब देखिए कहीं यहाँ 3.78 मान लेते हैं। देखो लेकिन इस प्राइस जोन पे अभी हम लोग का ना टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप देखेंगे 3.78 कर लेते हैं, थोड़ा और स्टॉप लॉस ज़्यादा ही है, अप्रोक्स आ नहीं रहा। ओके तो 3.80 ओके 3.91 हो गया, 3.80 ठीक है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस ये जोन है। तो स्टॉप लॉस देखिए हिट किया कहीं क्या, अगर यहाँ से देखेंगे ये स्टॉप लॉस जोन है हम लोग का। ओके, इसको मैं अब हटा देता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस की बात करें, अभी तक तो स्टॉप लॉस स्टॉक ने हिट किया ना, स्टॉप लॉस हिट किया ना टारगेट हिट किया। हम लोग का टारगेट है 172.20 और हम लोग का स्टॉप लॉस 153.12 है। हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 153.15। ओके, तो इसने ना अभी तक स्टॉप लॉस हिट किया ना टारगेट हिट किया। देखते हैं ट्रेडर्स आगे क्या होता है। जैसे ही मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आप समझिए ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक मेरा ये था कि स्टॉक का 2 बार अपने रेजिस्टेंस जोन से रिवर्सल आ गया, तीसरा बार जो बॉटम बनाया उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में ये अपना रेजिस्टेंस के पास चला गया। मींस इसमें एग्रेसिवली बाइंग हो रही है बड़े प्लेयर के द्वारा, तो उसमें हम लोग को भी एंट्री करना चाहिए, तो जिसमें कि इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो बस थोड़ा सा पॉइंट हम लोग ग्रैब करके आउट हो जाएंगे। अगर हम लोग के डायरेक्शन में मूव की तो ठीक, नहीं तो स्टॉप लॉस तो है ही।
तो हम लोग का स्टॉप लॉस 153.15 है और टारगेट हम लोग का 172.20 है। तो देखते हैं अभी हम लोग का कैंडी प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। 1 सेकेंड। अप्रॉक्स प्रॉफिट लॉस 375 चल रहा है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, आफ्टर टारगेट है उसके बाद स्टॉप लॉस दोनों में से जो भी अचीव होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट क्लोज हो गया, बट मेरा ना टारगेट अचीव हुआ ना स्टॉप लॉस अचीव हुआ। मेरा स्टॉप लॉस समवेयर 153 के अप्रोक्स था और मेरा टारगेट 172 था, बट मार्केट 165 के अप्रोक्स क्लोज हुआ। तो मैंने जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस था मैंने उसी पे एग्जिट कर दिया। देखते हैं कहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया है। जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं 329.57 मार्केट जैसे ही क्लोज होने के पास आया तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और हम लोग का जो एवरेज प्राइस एग्जिट का है वो है 165.25। अब देखते हैं 165.25। अब देखिए मार्केट 165.20 पे क्लोज हुआ और हम लोग 165.25 पे हम लोग एग्जिट हुए। ओके, तो देखते हैं हम लोग कितना टारगेट अचीव किए हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे एंट्री किए थे और हम लोग का 165.25। ओके, तो हम लोग का जो आज टारगेट अचीव हुआ है वो 3.3%। ओके, जैसा कि मैं आपको पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कि हम लोग का इसमें जो प्रॉफिट बना है वो बना है 656 का। तो ना टारगेट अचीव हुआ ना स्टॉप लॉस, फिर भी हम लोग वी आर इन प्रॉफिट। ओके, सो समटाइम्स ऐसा होता है। फाइनली हम लोग ने 3.3% का आज प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया ट्रेड का लॉजिक क्या था और टारगेट और स्टॉप लॉस क्या था। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।